नमस्कार। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रूफ दैट 1 and 1 आउट ऑफ n+2 and n+4 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि 1 and 1 आउट ऑफ, ये आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर्स लिखे हैं। पहले n लिखा हुआ है, फिर n+2 लिखा है और फिर यहाँ पे n+4 लिखा है। ये 3 नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, लेकिन 1 and 1 सिर्फ एक और एक ही इन तीनों में से कोई सा इज डिविजिबल बाय 3, वो 3 से डिविजिबल होगा। मतलब 3 से डिवाइड या तो n होगा या फिर n+2 होगा या फिर n+4 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों या फिर तीनों में से कोई भी दो आपके सामने 3 से डिवाइड हो। 3 से डिवाइड होगा लेकिन कोई ना कोई सिर्फ एक होगा। ये आपको यहां पर प्रूफ करना है, जहां पर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर। यहां पर n आपका कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में यह पता चलता है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इस क्वेश्चन में यहां पर जो डिवीजर है उस डिवीजर का काम यहां पर ये 3 कर रहा है। डिवीजर का काम यहां पर 3 कर रहा है। अब हमें यह पता है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उसका जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2, 2 से छोटा होता है। ये हमें यहां पर पता है। ये आपको समझ आया? तो अगर इसका हम लोग केस बनाए कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होकर किस तरीके के केस बनाएगा, तो उसके केस कुछ ऐसे हैं। केस नंबर फर्स्ट आता है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर या तो 0 देगा। उसके बाद केस 2 आता है, केस सेकंड, कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर या तो 1 देगा। और फिर लास्ट में आपका केस थर्ड आता है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आपको 2 देगा। ये आपके सामने यहां पर 3 डिफरेंट केस था। सबसे पहला केस ये था कि अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड होने के बाद वो रिमाइंडर आपको 0 देगा। सेकंड केस था 1 देगा और थर्ड केस था 2 देगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब ये केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड है। अब कोई भी नंबर है वो या तो यही होगा, या तो रिमाइंडर 0 देगा, या तो ये होगा, या तो रिमाइंडर 1 देगा, या तो ये होगा, या तो रिमाइंडर 2 देगा। वो होगा कोई ना कोई एक ही नंबर। आप समझ रहे हो? और हमारे पास ऑप्शन है n+2 और n+4। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों नंबर को लेंगे और अपने तीनों केस में पुट करेंगे। मतलब अगर हमारे सामने नंबर 3q+0 टाइप का होगा, मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद अगर वो रिमाइंडर 0 देगा, तो उसकी जो अगर उसे n में पुट करा तो ये 3q और 0 का मतलब तो वही 3q ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं q के मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर n+2 को लिया और फिर n की जगह पुट किया 3q, तो हमारा 3q और प्लस का 2 सेम टू सेम। आप देख सकते हैं यहां पर 3 कॉमन नहीं है, और जब 3 कॉमन नहीं है तो ये नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल यहां पर नहीं है। अगर हमने n+4 को लिया और फिर n की जगह 3q पुट करा तो ये हो जाएगा यहां पर 3q+4 टाइप का। 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 3q+3 और +1। अब यहां से तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 3 कॉमन लेने के बाद यहां पे q बचा और यहां पे प्लस का 1 बचा और ये लास्ट में 1 सेम टू सेम। आप देख सकते हैं q+1 आएगा कोई ना कोई एक नंबर ही। लेट से उस नंबर का नाम मैंने यहां पर m दे दिया। लेट m इज इक्वल टू q+1।
तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 3m + 1, मतलब 3 से डिवाइड होने के बाद वो नंबर आपको 1 दे रहा है, तो रिमाइंडर 1 दे रहा है, इसका मतलब 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है, तो ये भी नॉट डिविजिबल बाय 3, ये भी आपका 3 से डिवाइड नहीं है। तो आपने देखा कि अगर आपका केस 3q था, मतलब आपका नंबर 3q टाइप का था, तो वहां पे सिर्फ n डिवाइड हो रहा है, n+2 और n+4 डिवाइड नहीं हो रहा। ये हमारा फर्स्ट केस के लिए था। सेम यही काम हम लोग सेकंड केस के लिए करेंगे और सेम यही काम हम लोग थर्ड केस के लिए करेंगे। तो मैं इसे रफ करूंगा, कर दें। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड केस के लिए वर्क करेंगे और सेकंड केस में हमारा n की जगह पुट करेंगे 3q + 1। तो अगर हमने n को कॉपी करा और फिर n की जगह 3q + 1 पुट करा, तो आप देख सकते हैं 3 से डिवाइड होने के बाद ये नंबर आपको 1 रिमाइंडर दे रहा है। इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल बाय 3, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल यहां पे नहीं है। अगर मैंने n+2 को कॉपी करा तो ये हो जाएगा n की जगह 3q + 1 और ये प्लस का 2 सेम टू सेम। अब ये 1 और 2 क्या हो गया, ये आपका 3 हो गया और यहां से 3 कॉमन ले लो तो आपका हो गया q और यहां पर प्लस का 1। अब q + 1 के मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है, और जब कोई नंबर 3 का मल्टीपल होता है तो वो 3 से डिवाइड होता है। क्योंकि q + 1 के मल्टीप्लाई में 3 लिखा है, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होगा। तो n+2 या फिर इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3, ये आपका यहां पर आ गया। अगर आपने n+4 को लिया और फिर n की जगह पुट किया 3q + 1, तो ये हो जाएगा 3q + 1 और ये प्लस का 4। अब ये 1 और 4 क्या हो गया आपका, ये 5 हो गया। अब 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो आप इसे 3 इससे छोटा जो नंबर 3 का मल्टीपल है उसकी फॉर्म में ब्रेक करो। तो आप लिख सकते हो यहां पे 3q + 5 को लिख दिया 3 + 2। अब यहां से और यहां से 3 कॉमन लो तो आपको मिलेगा q + 1 और ये प्लस का 2 सेम टू सेम। अब अगर q + 1 को लेट से हमने उसका नाम m दे दिया, तो ये नंबर हो गया हमारा 3m + 2। इसका मतलब 3 से डिवाइड होने के बाद ये नंबर आपको रिमाइंडर 2 दे रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं है, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब आपने देखा कि 3q + 1 वाले केस में सिर्फ n+2 था जो 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन n और n+4 नहीं हो रहा, और यही दिखाना था कि 1 and 1 सिर्फ एक ही डिवाइड होगा। पिछली बार n हो रहा था, इस बार n+2 हो रहा है, अभी थर्ड वाले के लिए चेक करना है, तो इसे रफ कर दें। ओके, बाद मैं यहां पर अपने थर्ड केस 3q + 2 के लिए वर्क करूंगा और एक एक करके सारे नंबर्स को कॉपी करूंगा। जैसे सबसे पहले n, मैंने यहां पर n लिया और n की जगह पुट करा 3q और ये प्लस का 2, n की जगह पुट करा। अब n की जगह 3q + 2 पुट करा, तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 दे रहा है, और रिमाइंडर 2 दे रहा है, इसका मतलब वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। कंप्लीट डिवाइड तब होता है जब रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 से यहां पर डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब मैंने n+2 को कॉपी करा और n की जगह 3q + 2 पुट करा, तो n की जगह 3q + 2 और ये वाला प्लस का 2 सेम टू सेम, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 3q और ये 2 और 2 आपका 4 हो गया।
अब ये 4 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 3q प्लस 3 और प्लस 1, 4 को लिख सकता हूं। अब यहां से 3 को कॉमन लिया तो 3 कॉमन लेने के बाद यहां पर q बचा और यहां पर प्लस का 1 बचा और ये पीछे से प्लस का 1 सेम टू सेम। अब q प्लस 1 को कोई एक नाम दिया, लेट से m इज इक्वल टू q प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरा 3m प्लस 1। इसका मतलब 3 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे रहा है, 0 नहीं है, कंप्लीट डिवाइड नहीं है। इसका मतलब फिर से नॉट डिविजिबल बाय 3। वैसे ही मैंने अपने नेक्स्ट नंबर n+4 को कॉपी करा, n+4 को, और n की जगह ये 3q प्लस 2 पुट करा और ये प्लस का 4 सेम टू सेम। अब 3q तो मेरा यहां पे सेम है, 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां से और यहां से अपने 3 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 मतलब q और 3 2 जा 6। अब अगर q प्लस 2 को कोई एक नाम दिया m, लेट से q प्लस 2 इज इक्वल टू m, तो ये मेरे पास यहां पर 3m हो जाएगा। और 3m आपके सामने आप देख सकते हैं 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 है। तो फिर से आपने क्या देखा कि 3q प्लस 2 वाले केस में n नहीं है, n+2 नहीं है, लेकिन n+4 डिविजिबल है। और यही दिखाना था 1 and 1 आउट ऑफ तीनों में से। क्या ये आपको समझ आया? ओके।